केजीएफ चैप्टर नंबर 3 एपिसोड नंबर 5। बिना एक भी खून बहाए उसने अरब की सबसे बड़ी ताकत को अकेला कर दिया। इनायत अली अब राजा नहीं, एक घिरा हुआ आदमी बन चुका था। आखिरी मुलाकात रेगिस्तान के बीच हुई। चारों तरफ रेत, ऊपर जलता हुआ सूरज और बीच में दो गाड़ियां आमने सामने खड़ी थीं। इनायत अली पहली बार बिना सुरक्षा के आया था, क्योंकि अब उसके पास बचाने के लिए कुछ था ही नहीं। आर खान गाड़ी से उतरा, स्लो मोशन में, हवा में उड़ती रेत के बीच, जैसे किसी फिल्म का आखिरी सीन चल रहा हो। इनायत अली ने भारी आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? आर खान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी कुर्सी। इनायत अली हंसा, लेकिन वो हंसी मजबूरी की थी। उसने कहा, अरब की कुर्सी खाली नहीं होती, उस पर या तो बैठा जाता है या मरा जाता है। आर खान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं मर चुका हूं, अब बैठने आया हूं। अगले दिन अरब की अंडरवर्ल्ड में एक खबर फैल गई। इनायत अली ने अपने सारे शेयर और सारी खदानों की कमान एक नए आदमी को सौंप दी है। कोई नहीं जानता था वो आदमी कौन है, बस इतना पता था कि अब फैसले उसी के होंगे। इनायत अली को बाहर की दुनिया में रिटायर बताया गया, लेकिन अंदर की दुनिया जानती थी कि उसे हटा दिया गया है, बिना गोली, बिना खून, बिना शोर। और उसी शाम एक लंबी ब्लैक कार में बैठा हुआ आर खान पहली बार उस गोल्डन कुर्सी पर बैठा जिस पर सालों से इनायत अली बैठता था। चारों तरफ अरब के बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े थे, सिर झुकाए हुए। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि अरब की दुनिया में जब कोई बिना लड़ाई जीते कुर्सी हासिल कर ले, तो समझ लेना चाहिए कि वो आदमी साधारण नहीं है। आर खान ने कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा कि जीएफ मिट गया, लेकिन अब पूरी दुनिया मेरी खदान है। उस पल रॉकी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक साम्राज्य बन चुका था। भारत से लेकर अरब तक अब हर सोने की नस उसी के हाथ में थी। उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। बिना पहचान के, बिना नाम के, पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाना। और यहीं से कहानी एक नए लेवल पर चली जाती है, क्योंकि अब रॉकी किसी एक देश का डॉन नहीं रहा, अब वो ग्लोबल पावर बन चुका था। अब उसकी नजर सिर्फ सोने पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर थी जो दुनिया की किस्मत लिखते हैं। अरब का ताज उसके सिर पर आ चुका था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली लड़ाई अब दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी के लिए होने वाली थी। दुबई कभी सिर्फ एक शहर था, चमकती इमारतों का, शीशे की सड़कों का, अमीर सपनों का शहर। लेकिन जब से आर खान वहां पहुंचा था, दुबई सिर्फ एक शहर नहीं रहा था। दुबई एक सिस्टम बन चुका था, और उस सिस्टम की धड़कन अब किसी सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के हाथ में थी जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी। रॉकी ने धीरे धीरे जो खेल खेला, वो ऐसा खेल था जिसमें ना गोलियों की आवाज थी, ना धमाकों का शोर, लेकिन हर कदम के साथ सत्ता की जमीन खिसकती जा रही थी।